चीन अमेरिका को जिस बात का जो डर भारत से था वही हुआ। यूक्रेन युद्ध का बैंड बजाने रूस ने मंगवाए भारत के हथियार। पुतिन के फैसले से चीन से लेकर अमेरिका तक चौंक पड़े। भारत ने रूस को भी भेज दिए रातों रात हथियारों का जखीरा। भारत के हथियारों के सामने जल्द बंद हो जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध। भारत की कूटनीति के आगे पानी भरने लगे चीन और अमेरिका। क्या भारत के लेजर हथियार ब्रह्मोस और आकाश जाने वाली हैं रूस? दोस्तों, भारत का दोस्त रूस 2 साल पहले यूक्रेन के साथ युद्ध का आगाज कर चुका था। उस वक्त ये लग रहा था कि रूस यूक्रेन को 2-3 महीनों में ही जीत लेगा और ऐसा रूस कर भी सकता था। लेकिन नाटो के जो कुल 30 देश सदस्य देश हैं, उन्होंने बैक चैनल के जरिए यूक्रेन को आर्थिक और हथियारों से मदद देना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए तुर्की ने यूक्रेन की मदद करते हुए अपनी TB2 बेरख्तार ड्रोन भेज दिया। इस वर्ल्ड क्लास ड्रोन ने रूसी टैंकों का सबसे ज्यादा नुकसान किया। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी लगातार यूक्रेन की मदद करते रहे। जर्मनी ने भी यूक्रेन को हथियार देने में रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि रूस अब तक चुप था और किसी भी देश से अपने लिए सहायता नहीं ले रहा था, यहाँ तक कि अपने दोस्त देश चीन से और भारत से भी नहीं। ये अलग बात है कि भारत ने रूस से भयंकर तरीके से तेल खरीदकर उसे आर्थिक रूप से जरूर मदद दी, लेकिन जंगी मदद नहीं भेजी। लेकिन दोस्तों, नाटो देशों की यूक्रेन युद्ध में बढ़ती दखल अंदाजी और सुधरने का नाम नहीं लेने के चलते अब रूस ने वो फैसला लिया है जो किसी को भी चौंका सकता है। और दुनिया जानती है कि अगर ऐसा हो गया तो भारत को रोकने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। जी हाँ, अब भारत के हथियार रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। खुद रूस ने भारत से भयंकर हथियार मंगवा लिए हैं जो इस युद्ध को कब समाप्त कर देंगे कोई सोच तक नहीं पाएगा। दोस्तों, सवाल है कि रूस ने भारत को कितने हथियार मंगवाए हैं, कौन से हथियार मंगवाए हैं और कितने बजट में मंगवाए हैं। यूक्रेन युद्ध में अगर भारत के हथियार इस्तेमाल हुए तो कैसे ये युद्ध चंद दिनों में हो जाएगा बंद? इन सारे सवालों पर इस वीडियो में बातें होंगी, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और रूस भारत की इस दोस्ती के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिस बात का डर यूक्रेन अमेरिका को था वही हुआ। रूस ने आखिरकार मंगवा ही लिए भारत से डेडली हथियार। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तगड़े मुकाम पर पहुंच चुका है। भारत ने हाल ही में अमेरिका से 10 गुना सस्ते दामों में UAV बॉम्बर को बनाकर तैयार कर लिया है। वहीं अब दोस्तों, भारत को एक ऐसी जीत मिली है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। भारत ने अब वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसे किसी भी देश ने सोचा भी नहीं था। खबर के मुताबिक रूस भी भारत के डिफेंस हथियार को खरीदने के लिए हाथ फैला चुका है। यहाँ तक कि रूस भारत के हथियारों को खरीद भी चुका है, जिसने अमेरिका को भी परेशान करके रख दिया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि देखा जाए तो इस समय अमेरिका के द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन रूस और भारत को उसका भी निचोड़ मिल चुका है। रूस भारत को कच्चा तेल देगा और बदले में भारत रूस को हथियार देगा, यानी मेक इन इंडिया का जलवा अब दुनिया देखने वाली है। हालांकि सवाल ये भी है कि जिस रूस से अभी तक भारत डिफेंस हथियारों को खरीदता था, वह रूस आखिर भारत से हथियारों को क्यों खरीद रहा है? तो इसका जवाब हम आपको आगे देने वाले हैं। दरअसल, यदि आपने पिछले कुछ महीनों की खबरों पर ध्यान दिया हो तो इस समय भारतीय डिफेंस हथियारों को खरीदने की होड़ दुनिया भर के लगभग सभी देशों में मची हुई है। एक तरफ जहां यूरोपीय देश भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन के दुश्मन देश भी भारत से ही डिफेंस हथियारों की सप्लाई चाहते हैं। यहाँ तक कि भारत ने गुयाना में डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की सप्लाई किया और फिलीपींस को हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को भेजकर चीन को भी सदमे में डाल दिया। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि रूस भारत से डिफेंस हथियारों को खरीद रहा है, वह भी इसके लिए भारत को सीधे रुपये में पेमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच थोड़ा सा भी लचीलापन देखने को नहीं मिल रहा है और इन दोनों देशों के रिश्ते में वैसे ही खटास बनी हुई है जैसे कि आज से लगभग 2 साल पहले थी। और रसिया की सिचुएशन इस तरीके की हो चुकी है कि इस समय उसके ऊपर लगभग सभी पश्चिमी देशों से सैंक्शन भी लगाए जा चुके हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि रूस अमेरिकी डॉलर में किसी दूसरे देश से आसानी से ट्रेड नहीं कर सकता, इसलिए रूस ने भारतीय रुपये में व्यापार किया।
जिसमें भारत ने भरपूर मात्रा में कच्चा तेल खरीदने के साथ साथ अन्य आइटम्स को भी इंडियन रुपया इसके बदले भारत ने रूस से खरीदा और अमेरिका को यहीं पर पहली चोट पहुंची। जब अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध में कोई भी दिक्कत नहीं हुई और अब तो इन्हीं भारतीय रुपये के बदले भारत रूस को हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। भारत ने कर डाला अमेरिकी प्रतिबंधों को फेल। भारत के एक आइडिया से रूस को मिली बड़ी मदद। दोस्तों, अगर देखा जाए तो रूस ने पिछले 2-2.5 सालों में केवल यूक्रेन के साथ ही युद्ध को नहीं झेला है, बल्कि इसके अलावा भी वैश्विक व्यापार का युद्ध भी झेल रहा है। क्योंकि जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तभी से यूरोप और अमेरिका दोनों की तरफ से रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में भी रूस खड़ा रहा, क्योंकि वह अपने व्यापार में तनिक भी पीछे नहीं हटा और किसी देश को कच्चा तेल बेचकर तो किसी को कोयला बेचकर और किसी को गोल्ड बेचकर पैसे कमा रहा था। और रूस को यह पैसा कमाने में सबसे ज्यादा मदद की है भारत ने, क्योंकि भारत ने इतनी ज्यादा मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद के इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और कमाल की बात यह है कि इन कच्चे तेल को खरीदने के लिए रूस को भारतीय रुपये में पेमेंट किया गया, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जो देश ये कहते हैं कि भारत ने ऐसा करके भी जियोपॉलिटिक्स के मामले में क्या हासिल कर लिया, तो उसके लिए आपको बता दें कि भारत ने अपनी पॉलिटिक्स और वैश्विक संबंधों का उपयोग करते हुए रूस और अमेरिका के साथ रिलेशन को बैलेंस बनाए रखा, जिससे इतनी सस्ती कीमतों में कच्चा तेल परचेज किया, जिससे दुनिया को हमने महंगाई की मार से बचाया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप ध्यान दें तो साल 1990 के दौर में दुनिया भर में महंगाई इसलिए बढ़ी थी क्योंकि उस समय गल्फ वॉर शुरू हो गया था, जिससे कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से दुनिया के कई देशों में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां की इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर देखी गई। और पिछले 2 सालों में भी वही कंडीशन बनी थी, क्योंकि जो रूस दुनिया भर के लगभग सभी देशों में कच्चे तेल को भेजता था, उसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और केवल अरब देश ही ऐसे ऑप्शन थे जहां से कच्चा तेल खरीदा जा सकता था, जिससे कच्चे तेल की कीमत अचानक से बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन रूस के साथ भारत के मजबूत संबंध को देख भारत की पॉलिसी को अपनाते हुए रूस और ईरान जैसे देशों ने भी कच्चे तेल को बेचना कम नहीं किया और दुनिया में महंगाई को बढ़ने से रोकने में कामयाबी हासिल हुई। हालांकि अच्छी बात यह है कि एशियाई कंट्रीज में यह महंगाई पूरी तरह से कंट्रोल रही, लेकिन अगर आपको याद हो तो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि जर्मनी और ब्रिटेन महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। इसी महंगाई के कारण ब्रिटेन के अंदर 3 प्रधानमंत्री बदले गए, जो महंगाई को निपटाते निपटाते खुद निपट गए। लेकिन भारत इससे अछूता रह गया है, इसीलिए भारत की कूटनीति की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। रूस ने भारत से मंगवाए $4 बिलियन के हथियार। अब भारत भेजना शुरू करेगा अपने सबसे बड़े हथियार। अब जब रूस भारत में बनाए गए हथियारों को खरीद रहा है, तो अब ये सिलसिला कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ेगा। दरअसल रूस ने भारत को जो कच्चा तेल बेचा था, उसकी कीमत चुकाने के लिए रूस ने वोस्ट्रो अकाउंट का इस्तेमाल किया था, जो कि भारत की बैंकों में रूस की बैंकों ने खुलवाया था। और इस समय रूस के पास इन अकाउंट में लगभग $50 बिलियन के आसपास भारतीय रुपये इकट्ठा हो गया है। और इसी भारतीय रुपये का इस्तेमाल करके रूस भारत में बनाए गए डिफेंस हथियारों को खरीद चुका है, जिसके लिए उन्होंने लगभग $4 बिलियन की रकम भारत को चुकाया है। यानी कि दोस्तों, भारत ने यहाँ पर जबरदस्त कूटनीति इस्तेमाल की है। रूस से सस्ते भाव में तेल भी खरीद लिया, वो भी इंडियन करेंसी में, और फिर उसी पैसे को भारतीय बैंकों में रखकर उसे वापस भारत में ही बचा लिया और उसके बदले रूस को अपने हथियार भेज दिए। यानी सस्ते भाव में तेल भी आ गया और भारत ने अपने हथियार भी एक्सपोर्ट कर दिए। यानी भारत ने कच्चा तेल खरीदने के समय जो कूटनीति लगाई थी, वह कूटनीति भारत को अभी भी फायदा पहुंचा रही है और मेड इन इंडिया की पहचान भी बढ़ रही है। बाकी आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।